उत्तरं यच्च समुद्रस्य हिमाद्रयश्चैव दक्षिणं सालं तद् भारत नाम भारती यत्र संततिः। अर्थात वह देश जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है भारतम कहलाता है और वहीं भरत के वंशज निवास करते हैं। हमारा संविधान इंडिया दैट इज़ भारत से शुरू होता है। इंडिया वह नाम था जिससे यूनानी हमें वर्णित करते थे, जबकि भारत या भारतवर्ष मूल निवासियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम था। इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। यूनानी हमें इंदोई यानी सिंधु के लोग कहा करते थे। भारत व्युत्पत्ति भारत का नाम राजा भरत के नाम पर रखा गया है जो कौरवों और पांडवों के पूर्वज थे। वह राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे। तो चलिए आज हम आपको उन महान राजा भरत की कथा बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। राजा भरत की माता रानी शकुंतला का जन्म। एक दिन ऋषि विश्वामित्र की तपस्या से भयभीत इंद्रदेव ने अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मेनका की सुंदरता से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई और दोनों एक दूसरे से प्रेम बंधन में बंध गए। विश्वामित्र और मेनका ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, लेकिन मेनका अप्सरा होने के कारण बच्ची को जंगल में ही छोड़कर चली गई। एक बार जंगल से गुजरते समय ऋषि कनव की नज़र कन्या पर पड़ी, जिसे पक्षी शकुंत ने हर तरफ से सुरक्षित रखा हुआ था। शिशु को देख कनव उसे अपने साथ ले गए और उसका नाम शकुंतला रखा, जिसका अर्थ है पक्षी शकुंत द्वारा संरक्षित। राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की प्रेम कहानी। एक बार राजा दुष्यंत शिकार के दौरान जंगल में घूमते हुए एक सुंदर कन्या शकुंतला से मिले। उन्हें उससे प्यार हो गया और उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। शकुंतला हिचकिचा रही थी क्योंकि ऋषि कनव आसपास नहीं थे, लेकिन दुष्यंत के आग्रह पर वह मान गई और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। ऋषि कुटिया में कुछ दिन बिताने के बाद दुष्यंत ने शकुंतला को विदा किया और उन्हें एक अंगूठी दी। उन्होंने कहा कि यह अंगूठी हमारी शादी की निशानी है और जब भी तुम्हें मेरे राज्य में आने की जरूरत महसूस हो वह उनके साथ उनकी एक रानियों के रूप में शामिल हो सकती हैं। ऋषि दुर्वासा का श्राप। जैसे जैसे दिन बीतते गए राजा दुष्यंत अपने राज्य के मामलों में व्यस्त होते गए। एक दिन शकुंतला दुष्यंत के विचारों में खोई हुई थी जब ऋषि दुर्वासा उनके आश्रम में भिक्षा मांगने हेतु पहुंचे। शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा की ओर ध्यान नहीं दिया। इस अपमान के कारण ऋषि दुर्वासा कुपित हो उठे और शकुंतला को शाप दिया कि जिस व्यक्ति के विचारों में वह खोई हुई है वह ही उसे भूल जाएगा। इतने में ही शकुंतला को अपनी गलती ज्ञात हुई और उन्होंने क्षमा मांगी। इसलिए ऋषि ने कहा कि वह व्यक्ति उसे तभी स्मरण कर सकेगा जब वह उसे उसके द्वारा उपहार में दी गई वस्तु दिखा सकें। जैसे ही शकुंतला गर्भवती हुई उसे अन्य ऋषियों के साथ राजा के पास ले जाया गया। राजा ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे उसका दिल टूट गया और वह उदास हो गई। फिर उन्होंने ऋषि के श्राप को याद किया और उस अंगूठी की खोज की जो राजा ने उन्हें दी थी। और खोज करने के बाद भी जब वह अंगूठी नहीं मिली तभी उन्हें स्मरण हुआ कि वह अंगूठी उस झील में खो गई है जिसमें वह पानी पीने हेतु यात्रा के मध्य रुकी थी। निराश होकर ऋषि और शकुंतला वापस चले गए। कुछ मास बीतने के बाद शकुंतला ने आश्रम में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर एक दिन एक मछुआरा शाही दरबार में एक मछली लेकर आया जिसके पेट में उसे एक अंगूठी मिली थी। राजा ने अंगूठी को एक ही झलक देखा और उसकी सभी यादें वापस आ गई। जैसे ही उन्हें शकुंतला का स्मरण हुआ वह उसी समय वापस ऋषि कनव के आश्रम की ओर निकल पड़े और जंगल से गुजरते हुए उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा जो कि शेर की सवारी कर रहा था। आश्रम पहुंचकर पता चला कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का पुत्र था जिसे शकुंतला को श्राप के कारण आश्रम में ही जन्म देना पड़ा और उसका नाम भरत रखा गया था। बड़े होकर भरत पूरे भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट बन गए। उनके नाम पर ही हमारी मातृभूमि को भारतवर्ष या भारत के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों यह थे वह महान सम्राट जिनके पुण्य नाम पर ही हमारी मातृभूमि को भारत कहा जाता है। क्या आपको यह कथा ज्ञात थी? कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें।
ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय श्री राम।